अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों में प्लांट लगाने सिखाए हैं और आज उसी सिलसिले में मैं आपको एक और बहुत अच्छा सा तरीका सिखाऊंगी। ये टिन कैन्स हैं जो हमारे घरों में अक्सर इसमें स्वीट कॉर्न्स वगैरह आते हैं। आप ये देखिए इस तरह से आते हैं और फ्रूट्स भी आते हैं इसके अंदर, और ये हम अमूमन फेंक ही देते हैं। लेकिन इसके अंदर भी हम प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और ये प्लांटर बहुत ज़्यादा देरपा होते हैं। और देखिए चूँकि इसके अंदर जो है वो इस तरह से मटेरियल होता है और इसमें पानी ख़राब मतलब डाल देते हैं तो जंग वगैरह नहीं लगता है, और इसलिए हम इसमें प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और देखने में लगते भी बहुत खूबसूरत हैं। और सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें करना ये होगा, इसमें तो मैंने कवर उतार दिया, ये जो कवर होता है इसको हम उतार देंगे। ठीक है, आप ये देखिए। और ये भी कर सकते हैं आप कि आप इसको ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो ऊन आप लपेट दीजिए, कवर कोई रैप कर दीजिए किसी चीज़ से। लेकिन हम जो बनाएंगे हम इसलिए इसके ऊपर कलर करेंगे, तो मुख्तलिफ़ कलर जब हम करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। कलर करने से पहले हमें करना ये होगा इसके नीचे होल। ठीक है, होल करने के लिए मैंने जो है वो ये कील ले ली है। हम इस कील से होल कर लेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे, 4 कर लेंगे इसके अंदर, तो होल बहुत आसानी से इसके अंदर हो जाता है। ये देखिए ज़रा सा हमने किया और इसके अंदर छोटा सा होल हो गया। इस तरह हम इसके अंदर 3 होल कर लेते हैं। ये देखिए, इससे ड्रेनेज होल हम इसमें रखेंगे ताकि पानी इसके अंदर ज़्यादा देर स्टोर ना रहे। हम ये 4 कर लेते हैं, 3 ये हो गए और एक चौथा यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। ये हमने इसमें 4 होल कर लिए। अब हम इस पर कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने लिए हैं एक्रेलिक पेंट। आप जो भी, अगर आप समझिए आप ऑयल पेंट करना चाहते हैं आप ऑयल पेंट कर लीजिए, लेकिन मैं एक्रेलिक पेंट करूँगी इसके अंदर। और बहुत सारे कलर्स के हैं, और कौन सा करती हूँ मैं इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर करती हूँ ये रेड वाला। चूँकि बहुत सारे 4 डब्बे हैं तो इन चारों के ऊपर मैं अलग अलग कलर्स के करूँगी। हम एक्रेलिक पेंट निकाल लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है और ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर पेंट कर लेंगे। अच्छा, ये लगते बहुत ही खूबसूरत हैं और आप इसको जिस तरह से चाहें डेकोरेट कर लें, और ख़राब भी जल्दी नहीं होते हैं, काफ़ी अरसा ये चल जाते हैं। तो मैंने इस पर 1-2 प्लांटर देखे भी हैं कुछ लोगों के वहाँ रखे हुए, तो मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। खूबसूरत कलर के छोटे छोटे से आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। हैंग करने में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये थोड़ा सा पतला पेंट है, आप इस पर 2 इस पर कर लीजिए, कोट कर लीजिए। तो मैं इस पर कलर करती हूँ और बाकी पे भी मैं कलर करके इसी तरह से सारे कलर कर लें। और ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, ये पेंट जो होता है ना बहुत जल्दी। अगर आपके पास स्प्रे है, कलर स्प्रे होता है, पेंट होता है, स्प्रे पेंट है, आप स्प्रे पेंट कर ले, जैसे आपको आसानी हो आप उसी लिहाज से कीजिए। ठीक है, मैं इस पर पेंट तक करती हूँ, पेंट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये पेंट कर लिए हैं। इस पर मैंने रेड कलर किया है एक्रेलिक पेंट, और ये 2 जो है मैंने ये ब्लू कर लिए हैं। अच्छा, इन दोनों के अंदर मैंने देखिए नीचे होल भी कर लिए हैं और कील से, और इसके अंदर जो है हम इसको हैंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हैंग करना है तो हमें यहाँ पर भी 2 सुराख करने होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने वहाँ किया था। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे ये डब्बा है ना, तो यहाँ रखेंगे कील, ये बड़ी वाली कील ले लेती हूँ, ये कील रखेंगे और ऐसे ही इस पर यहाँ भी सुराख कर लेंगे। हम ऐसे दिखाती हूँ आपको अभी करके मैं, थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है मुझे, 1 मिनट। यहाँ से एक और थोड़ा लगेगा टाइम। ये देखिए इस तरह से हम इसको होल कर लेंगे दोनों साइड, और इसको हम हैंग भी कर सकते हैं। एक यहाँ से होल कर लिया, एक यहाँ से होल कर लिया। मैं दूसरा होल भी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। रुकिए, दूसरा होल भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसको पकड़ना जरा सा, ऐसे करके जरा सा होल कर लें थोड़ा।
होल आप जो है ना कलर से पहले कर लीजिएगा, इसलिए कि कलर जो है ना ज़्यादा हम उसको करते हैं तो कलर छूटने लगता है। ठीक है, हमने दोनों ऑपोजिट साइड पे होल कर लिया, इसको ज़रा सा वापस बैलेंस कर दिया। अब हम इसके अंदर रख देंगे। अच्छा, इसके नीचे भी मैं कुछ नहीं रख रही हूँ, हमें इसका ड्रेनेज होल अच्छा रख चाहिए ताकि अच्छी तरह से पानी वो हो जाए। और आप ये देखिए, ये मेरे पास सॉइल है, ये सॉइल वही मेरी वाली है। इसके अंदर जो है मैंने रखी है इस दफ़ा कोकोपीट डाली है मैंने 50% और 25% अपनी गाय की, अपने घर की जो मिट्टी है वो, और गाय गोबर की खाद 25% ली है। अब इसको हम इसके अंदर भर लेते हैं। आपको अगर हो कि पानी का ड्रेनेज ज़्यादा नहीं रखना है तो फिर आप नीचे कुछ डाल लीजिए, लेकिन मैं ड्रेनेज होल अच्छा रखना चाह रही हूँ इसके अंदर। और ये देखिए, ये हमने भर लिया और हम इसके अंदर लगाएंगे ये वाला प्लांट। ठीक है, बाकी ये स्पाइडर प्लांट जो मैंने रखा है निकाल के, स्पाइडर प्लांट लगा लेते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है, इसको बहुत आसानी से आराम से लगाएंगे और ऐसे करके और ये लगा लेंगे इसके अंदर, और साइड से दोबारा से मिट्टी हम डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्लांटर बहुत अच्छे होते हैं, एक तो बहुत अच्छे खूबसूरत लगते हैं रखे हुए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो लगते हैं, ऊपर से ये कि ये फ्री के हैं, आप समझिए कि हमने कुछ भी नहीं करना पड़ा, प्लांट भी घर से ले लिए और टिन तो होते ही इतने मतलब हमने, अभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये रखा हुआ। और इसको हम हैंग भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम हैंग भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो लगती तो हमें ये है कि नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन जब हम इसको लगा लेते हैं तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं हम और इसको निकाल के यहाँ बांध लेते हैं। और घर में आप जब रखें इस तरह के प्लांटर, कोकोडमा, दूसरे प्लांटर, तो वैरायटी होती है और वैरायटी इतनी अच्छी लगती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होते। जब ख़राब हो जाए आप दोबारा से इसको बना लीजिए, दूसरा बना लीजिए। तो देखने में एक तो अच्छे भी लगते हैं और फ्री में पड़ते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब ऐसे करके इसको भी निकाल लेते हैं और इसको भी बांध लेते हैं। तो किसी दिन मैं आपको अपने सारे प्लांटर्स दिखाऊंगी जो मैंने अब तक बनाए हैं, और सारे ही इतने अच्छे लग रहे हैं और वो जगह जगह मैंने रखे हुए हैं। एक तरफ करके जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कितने प्यारे हैं। अभी देखिए, इस तरह हमने कर लिया और ये भी एक छोटा सा, समझिए, प्लांटर हमारा तैयार हो गया। अब इसको आपने जहाँ हैंग करना हो आप वहाँ हैंग कर लीजिए। और इसके अंदर इसी तरह ये दूसरा वाला जो है ये मैं रखने के लिए बनाऊंगी। इसके अंदर भी मैंने वही होल किया हुआ है, इसके अंदर भी डाल देते हैं मिट्टी आप बहुत अच्छी लीजिएगा। और इसको फर्टिलाइज़र जो है वो आप गोबर की खाद का जो बनाते हैं या कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप डालना चाहें 15 डेज़ में आप डाल सकते हैं। और देखिए, चूँकि बहुत छोटा सा है, हमें लेट नहीं करना है फर्टिलाइज़र डालने में, इसलिए कि इसके अंदर जो है वो इतनी एनर्जी तो होगी नहीं कि मैं प्लांट्स को अच्छी तरह से वो करें, तो इसलिए आपने पाबंदी से डालना है फर्टिलाइज़र। ठीक है, ऐसे करिए। और ये जो हमारा एरोहेड का प्लांट है इसको होल करके इसके अंदर लगा दीजिए। एरोहेड का प्लांट भी बहुत इंडोर प्लांट है और बहुत खूबसूरत लगता है ये लगा हुआ। इसको भी कीजिए, इसको भी ऐसे रख दीजिए, डाल दीजिए इसके अंदर। ठीक है, अभी देखिए, इसके ऊपर आप स्टोन्स भी रख सकते हैं, इसको अपने टेबल पे रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। अब आप देखिए ये कितना क्यूट सा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है ना। अब ये करने के बाद हम इसको यहाँ रखते हैं और इसमें डालते हैं पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, इसलिए कि हमने कोकोपीट डाली हुई है इसके अंदर और कोकोपीट खुद भी होल्ड की रखती है। एक दफ़ा आप अच्छा सा पानी डाल लें, थोड़ा सा नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, उसके बाद आपने पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब देखें आप कि पानी खुश्क हो गया है, फिर आप पानी डालें। थोड़ी सी रूट्स ऊपर आ रही है, इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप स्टोन रख दें तो और भी कुछ भी आप कलरफुल स्टोन रख दें तो और भी अच्छे लगते हैं। स्टोन्स कलर करके कोई बीड्स रख दीजिए। तब आप देखिए कि ये दोनों प्लांटर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं आपको इधर रख के दिखाती हूँ, दूसरी तरफ रख के। अब आप देखिए, ये हैंग करने के लिए है और ये इसके लिए है, तो है ना खूबसूरत सा। तो इतनी आसानी से हम घर में बना सकते हैं। सिर्फ कलर कर लिया हमने, नहीं तो आप इस पर स्टोन्स लगा दीजिए, नहीं तो आप इस पर स्टिक्स लगा दीजिए। बहुत सारे आइडिया हैं और ये प्लांटर बहुत मज़बूत होते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।